हेलो दोस्तों, आपका जो है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है हिंदी में जो है आगे चल रहे हैं। विलोम शब्द पढ़ रहे थे और आगे उसी कड़ी में आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके विलोम शब्द है। तो आपके इधर इस तरफ जो है शब्द लिखे हुए हैं और ये आपके विलोम शब्द हैं। चलिए, अब देखिए शब्द है पहला पर्याप्त। पर्याप्त में आ उपसर्ग लगाओगे तो अपर्याप्त इसका अपोजिट बन गया। फिर आगे है पवित्र। तो पवित्र में भी आप आ उपसर्ग लगाओगे अपवित्र और एक दूषित होता है साथ में, ये देखो लिखा भी है यहाँ। आगे पसंद है। पसंद में आप ना उपसर्ग लगाओगे, ना उपसर्ग तो ये क्या हो जाएगा, नापसंद। ठीक है, नापसंद। फिर आगे है पहला। पहला मतलब शुरुआती का और पिछला लास्ट का। ठीक है, या पिछला लास्ट का जो पहले हो गया, या बाद वाला यहाँ लिखा भी है। और पहले शब्द है तो उसका अपोजिट जो है क्या होगा, पीछे। फिर है पाक है तो अब इसमें ना उपसर्ग लगाओ, नापाक। पाच्य है, अब इसमें आ उपसर्ग लगा दिए, अपाच्य हो गया। उसी तरह पाठ्य, तो आ उपसर्ग लगा दो, क्या हो जाएगा, अपाठ्य। फिर है पात्र। अब इसमें आ उपसर्ग लगा दीजिए, अपात्र हो जाएगा। पात्र मतलब जो योग्य हो, ठीक है, और अपात्र मतलब जो योग्य नहीं है, ठीक है, उनको नहीं मिलेगा, अर्थात ये कहना मतलब। पाना अर्थात प्राप्त करना, और खोना और किसी को देना, या फिर जो है ये कह सकते हैं हानि होना। ठीक है, पाना यहाँ लाभ होना और खोना वह हानि। ये आगे पाप, तो इसका पुण्य हो गया पापी। तो ये देखिए निष्पापी, पुण्यवान, पुण्यशील, ये सभी इसके पापी शब्द के विलोम शब्द हैं। आगे है पारदर्शी जिसके पार देखा जा सके। आ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। आ उपसर्ग लग गया, अपारदर्शी। अब यहाँ क्या हो गया, जिसके पार देखा ना जा सके। ठीक है, अपारदर्शी हो गया। उसी तरीके से पार्थिव और यहाँ लिख गया आ उपसर्ग लग गया तो पार्थिव शरीर, अपार्थिव शरीर। ये चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आगे चलते हैं। पाश्चात्य मतलब पीछे का, पूर्वी या पौरस्त। ठीक है, यहाँ इसका आप देख सकते तो पश्चिम दिशा भी संबंधित हो सकता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं पाश्चात्य जो पीछे बीत चुका, और पूर्वी जो अब आगे आ गए। ठीक है, यहाँ पास है, दूर, पुण्यवान। अभी हमने पापी को देखा था तो ये उसका अपोजिट था, तो इसका क्या हो जाएगा, पापी। फिर है पुरस्कार। अगला शब्द है पुरस्कार, तो ये क्या होगा, दंड। पुरस्कृत, दंडित। पुष्ट, अपुष्ट, क्षीण पुष्ट, अपुष्ट। तो आइए, तो क्या हो गया, पुष्ट का आ लगा दिए उपसर्ग तो अपुष्ट हो गया। फिर आगे है पूत आ लगे तो आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, अपूत हो गया। फिर है पूरा अधूरा हो गया। पूरित, अपूरित, पूर्ण, आ उपसर्ग लगा दो अपूर्ण, या फिर खाली, या रिक्त। आगे है पूर्णता में आ उपसर्ग लगाओगे तो अपूर्णता हो जाएगा। उसी तरीके से पूर्णकालिक, यहाँ क्या हो जाएगा, अपूर्णकालिक। पूर्व, अपर, पश्चिम, पश्च। यहाँ देखिए पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है या पश्च होता है। पूर्व मतलब पहले का, ठीक है, और यहाँ देखिए इसका हो गया पश्च, यानी बाद लास्ट का। और पूर्व एक होता है, आप जैसे बोलते होगे पूर्व, पहले कोई व्यक्ति किसी पद पर रह चुका होता है तो उसको जो है क्या हो जाता है, पूर्व यानी थे। और अपर जो वर्तमान में या फिर हो, ठीक है, वर्तमान में है।
तो दो अर्थों में पूर्व का उपयोग होता है, ये तो दिशा में हो गया ये, और एक जो है ये आपका जब हम किसी पदस्थ पर आसीन रहते हैं तब की बात कर रहा है, या तो होंगे या थे या फिर हैं तब की बात कर रहा है। फिर आगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती तो परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती या परवर्ती होगा। फिर है पूर्वकालीन, पूर्वकालीन अर्थात पहले की बात कर रहा है, पहले समय की। अब यहां कह रहा है उत्तरकालीन, ठीक है, बाद का, बाद का जो है, वर्तमान का नहीं, बाद का, इसकी बात कर रहा है। फिर है पृथक, पृथक संयुक्त, पृथक मतलब अलग करना और संयुक्त मतलब जोड़ना या इकट्ठा करना। आगे प्राकृतिस्थ, प्राकृतिस्थ आ लगा दीजिए तो प्राकृतिस्थ हो गया। प्रखर, प्रखर मंद, प्रगति विनाश, प्रगति विनाश, प्रगतिशील, प्रगतिशील अप्रगतिशील, रूढ़िवादी, प्रगतिशील जो प्रगति कर रहे हो, ठीक है, और अप्रगतिशील जो प्रगति कर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे है प्रगल्भ, प्रगल्भ क्या हो गया, अप्रगल्भ। प्रचलित उपसर्ग लगा दिए तो अप्रचलित हो गया। प्रचारित, प्रचारित में उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया, अप्रचारित। प्रचुर, प्रचुर और प्रचुर में आप लगा दिए उपसर्ग तो क्या हो गया, अप्रचुर। उससे क्या है आप सॉरी प्रछन्न, प्रछन्न में उपसर्ग लगा दिए तो अप्रछन्न हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं फिर प्रतिपन्न, अप्रतिपन्न, प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध, प्रतिम, अप्रतिम, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। आप इन सभी में देखोगे ये सभी शब्द जो है उपसर्ग से ही विलोम बने हैं। ये देखिए आ लग गया, बन गया, ठीक है। और यहां भी देखोगे तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रथम, अंतिम, प्रथम अंतिम, पहले का और अंतिम ये बता रहे हैं। प्रधान, प्रधान जो मुख्य हो, गौड़ जो मुख्य ना हो, निरर्थक हो, ठीक, अर्थात ये। प्रभावित, अप्रभावित, प्रभावी, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये आपके पर्यायवाची शब्द से प्रभावी का आप अप्रभावी ना मिले और ये हैं तो ये हो जाएगा, अन्यथा ये भी नहीं है तो ये फिर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे प्रमाणित, उपसर्ग लगाइए इसमें, अप्रमाणित हो गया। प्रमुख, प्रमुख ये देखिए प्रधान का, और ये फिर गौड़ आ गया, ठीक है। तो प्रधान मतलब क्या होता है, प्रमुख या मुख्य, और गौड़ जो मुख्य ना हो, प्रमुख ना हो, ठीक है, वो गौड़, अपोजिट। आगे चलिए देखिए प्रयुक्त, प्रयुक्त उपसर्ग लगाओगे अप्रयुक्त हो गया। अप्रयुक्त जो प्रयुक्त हो, अप्रयुक्त जो प्रयुक्त ना किया गया हो या फिर ना हो। प्रयोग उपसर्ग लगाओगे अप्रयोग। प्रलय, सृष्टि, प्रलय सृष्टि हो गया। प्रवर, अवर, प्रवर अवर हो गया। प्रवृत्त, प्रवृत्त उपसर्ग लग गया अप्रवृत्त। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रवेश, निकास, प्रवेश निकास। आप कहीं भी गए होगे, कोई भी संस्था या फिर क्या बोलते हैं ट्रस्ट वगैरह में, कहीं भी, तो वहां पास एक गेट होता है प्रवेश द्वार और दूसरा क्या होता है निकास, एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। और प्रशंसक, निंदक, प्रशंसक जो आपकी प्रशंसा करे और निंदक जो आपकी निंदा करते हैं, तो प्रशंसक का अपोजिट निंदक हो गया। पृथक्करणीय, पृथक्करणीय में आ लगा दिया उपसर्ग, अपृथक्करणीय हो गया। पेय, जो पेय हो, पीने योग्य हो, आ लग गया अपेय, जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। पोषित, पोषित जो आपको पोषित करे, आपको पोषण करे। अपोषित जो आपका पोषित ना करे, ठीक है। ऐसा भोजन जो आपको पोषण ना दे, और ये अपोषित हो गया। और ऐसा पोषण जो आपको पोषित करे, आपका पोषण आहार बने, ठीक है वो। और
पौरुषेय अपौरुषेय, पौरुषेय अपौरुषेय। आगे चलते हैं फिर। प्रकट है, प्रकट, तो आ उपसर्ग लगा दोगे, प्रकट हो गया, अप्रकट हो गया, या फिर गुप्त हो गया, या प्रच्छन्न हो गया। तो प्रकट मतलब आप जानते हो जो आपके सामने हो, जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, प्रकट हो गया। और अप्रकट जो आपके सामने ना हो या फिर आप जिसको ना देख पा रहे हो, अप्रकट हो गया या फिर गुप्त हो गया, और इसे ही प्रच्छन्न कहते हैं, ठीक है, प्रच्छन्न। आगे है प्रकाशित, प्रकाशित, अप्रकाशित, प्रशंसनीय, अप्रशंसनीय या निंदनीय, प्रशंसा, निंदा, और ये भत्सरना। तो इसको याद रखना, ये आप भत्सरना को याद रखना, इसका अपोजिट क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। और इसका अर्थ आप यहां समझ सकते हो, और भत्सरना का जो है अर्थ क्या होगा, निंदा करना, ठीक है। आगे, या फिर बुराई करना। प्रशंसित, निंदित, प्रशस्त, जो प्रशासन से अस्त हो, अर्थात प्रशासन से लीन हो, प्रशासन का नियम वगैरह मानता हो। अप्रशासन जो उनके प्रशासन को नहीं मानता, ठीक है। ये प्रशिक्षित, प्रशिक्षित, जो शिक्षा से पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो, ट्रेनिंग लिए हो, ठीक है। और अप्रशिक्षित जो शिक्षा में जो है अप्रशिक्षित है, ठीक है, वह जो है शिक्षण कार्य नहीं किए हैं, और यहाँ शिक्षण किए हैं। निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका अर्थ होता है। निर्दय का सदय, निर्दय और ये सदय, जिनके हृदय में जिनके हृदय में दया हो वो सहृदय, और जिनके हृदय में दया नामक भाव नहीं होता वो क्या होगा, निर्दयी, ठीक है। आगे है निर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, निर्दोष, सदोष, जिसमें दोष है सदोष, और जो जिनमें दोष नहीं है वो निर्दोष हो गए। निर्धनता, निर्धनता, धनाढ़ता, धनाढ़ता, निर्धारित, निर्धारित, अनिर्धारित, निर्बल, सबल, निर्बल जिनमें बल नहीं है, सबल जिनमें बल है, बल के साथ हो, ठीक है। आगे चलिए, फिर है निर्भीक शब्द है, निर्भीक, भयभीत, निर्भीक जो बिना भय, अर्थात जो लोग बिना डर यानी कि डरते नहीं है, ठीक है, वो निर्भीक हो गया। और भयभीत जो डरते हैं, जिनके अंतर्गत भय होता है, भयभीत होते हैं वो, ठीक है। आगे निर्मल, मलिन, निर्मल, मलिन, निर्माण, विनाश, ध्वंस, निर्लज्ज, शलज्ज, जिनके पास लज्जा नहीं है वो निर्लज्ज हो गए, जिनके पास लज्जा है वो सलज्ज हो गए। फिर निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, निर्वाच्य, अनिर्वाच्य, निश्चय, अनिश्चय, निश्चित, अनिश्चित, निषिद्ध, विहित, निष्काम, सकाम, निष्काम, सकाम, निष्क्रिय, सक्रिय, निष्ठा, अनिष्ठा। तो अभी तक आप देखे होंगे विलोम शब्द में अधिकतर आपको आ उपसर्ग से बने विलोम शब्द आपको अधिक दिखाई दिए होंगे, ठीक है, आ उपसर्ग। चलिए आगे चलते हैं। नीचे है, नीचे, नीचे की बात कर रहा है तो इसका अपोजिट ऊपर हो जाएगा, ऊपर। आगे नीति, अनीति, नीति, अनीति। नीचे को देखो एक शब्द और लिखते हैं यहां, आधा, आधा, और ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। आपको ये याद रखना है, ये शब्द आपके, अर्थात ये दोनों आपके क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द है। ये ऊपर का ऊर्ध्व और नीचे का आधा, ठीक है, आधा। चलिए आगे देखते हैं। नीरस, नीरस, फिर क्या है, सारस, नीरस जिसमें रस ना हो, रस रहित, और सरस रस निहित हो, ठीक है, रस साथ हो जिसके। आगे
निरुजता, निरुजता, रुग्णता, निरुजता रुग्णता है। नूतन, नूतन पुरातन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। नेक बद, नेक बद, कोई नेक काम कीजिए, फिर और एक बद मतलब सूरत, ठीक है। ये बद को अर्थात कह रहा है बुरा के बता रहा है, बुरा कर दे रहा है। या फिर आगे नेक नामी है, बदनामी है, ठीक है। अब यहां समझ चुके होंगे आप नेक और बदनामी के। नेक काम कहते हैं ना, नेक काम कीजिए, और यहाँ है बदनामी, ठीक है। तो बदनामी वाला काम मत कीजिए, अर्थात ये हो गया फिर बदनामी, ठीक है। नेकी, बद्दी, ये भी आप, ये तीनों जो है देखिए रिलेटेड हैं, और जैसे जैसे शब्द हैं उसी तरीके से आपको अपोजिट भी बनाना है। नेक है तो बद, नेकी है तो बद्दी, और नेक मानी है तो नेक नामी है तो बदनामी, ठीक है। आगे नैसर्गिक, आ लगा दिए उपसर्ग, अनैसर्गिक हो गया, या फिर कृत्रिम हो गया, कृत्रिम आर्टिफिशियल। और अब इसको और क्या कह सकते हो, जैसे अनैसर्गिक को कृत्रिम लिखे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। आगे न्याय, अवसर लगा दो, अन्याय हो गया। न्यायपूर्ण, अवसर लगाओ, अन्यायपूर्ण। न्यायी, अवसर लगाओ, अन्यायी। तो इस तरीके से आपके विलोम शब्द हैं। और आगे भी चलते हैं। न्यून, 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 तो यहां क्या लिखा है, अधिक। न्यून मतलब आप जानते हो अल्प, या फिर कम, ठीक है। और यहां अधिक क्या हो जाएगा, अति, अधिक, अति, या फिर बहुत। तो न्यूनतम अगला शब्द है, न्यूनतम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिकतम। पंडित, मूर्ख, अर्थात पंडित मतलब क्या होता है, ज्ञानी लोग, होशियार जो हो, ठीक है। और मूर्ख, जो इनको ज्ञान नहीं है, जो होशियार नहीं होते, जो चालाक नहीं होते हैं, वो क्या है, मूर्ख। आगे पकड़ना, छोड़ना, पकड़ना फिर छोड़ना, तो पकड़ना आपका इसका अपोजिट छोड़ना हो जाएगा। पक्व, पक्व, और इसका क्या हो गया, अपक्व। यहाँ हुआ है, पक्व है, ठीक है। पक्व है अर्थात ऐसे लिखा है, ये पक्व, और ये आपका अपक्व। फिर है पक्ष, पक्ष, और इसका क्या हो जाएगा, विपक्ष। वी उपसर्ग लग गया, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, वी, वी उपसर्ग लगने से विपक्ष हो गया। फिर आगे है पक्षधर, विपक्षी, इसमें भी वी लग गया। पक्षपात, तटस्थता या फिर निष्पक्षता, तटस्थता या फिर निष्पक्षता हो गया। और पक्षपाती, तो यहाँ तटस्थ हो गया या फिर निष्पक्ष हो गया। तटस्थ या फिर निष्पक्ष, ये आपके पक्षपाती के विलोम शब्द हैं। आगे चलते हैं। पटु, पटु में आ उपसर्ग लगे, आपटु। पठित में आ लगा दोगे उपसर्ग तो आपठित हो जाएगा, आपठित। पढ़ा, पढ़ा, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ा का लिखना, ठीक है, लिखना, लिखा। और भी होगा क्या, अनपढ़, बेपढ़, अंगूठा छाप, ठीक है। एक मिनट, ये आपका पढ़ा लिखा, ध्यान देना, पढ़ा लिखा की है अपोजिट है, ठीक है, दोनों। अर्थात ये इसको यहां लिखना था ऐसे, ये, और बीच में ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है। अब इसका कह रहा है अपोजिट, ठीक है। तो पढ़ा लिखा का क्या कह रहा है, पढ़ा लिखा का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनपढ़। जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़े लिखे बोलेंगे। और यहाँ क्या हो गया, अनपढ़, जो पढ़े लिखे हुए नहीं है, या फिर क्या कह सकते हैं, बेपढ़ा। अब पढ़ा में बे उपसर्ग लग गया, बे उपसर्ग, बेपढ़ा हो गया। और ये अंगूठा छाप, आप लोग जानते होंगे। पतन, किसी चीज का पतन होता है, या फिर वह उस समय में क्या होती है, नष्ट
के कगार में होती है, ठीक है। और उत्थान, और उसी किसी चीज को आप क्या किया जाए, विकास किया जाए, उत्पन्न किया जाए, वो उत्थान है। पदस्थ, आप किसी भी पद पर आसीन हो, बैठे हो, या फिर वर्तमान में पद पर कार्य कर रहे हो, तो पदस्थ हो गया। अपदस्थ, आप उस पद पर अब नहीं हो, आप उस पद को नहीं बनाए रखे हो, ठीक है, इसलिए। पदच्युत, पदच्युत, तो पद मतलब होता है आपका पद, च्युत में हटना, तो पद से हट जाना या त्याग देना, आप हट चुके हो। पद, इसका गद्य हो गया। परकीय, स्वकीय, परकीय, स्वकीय। प्रतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र मतलब हम लोग स्वतंत्र आजाद हैं, परतंत्र हम आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, किसी दूसरे के नियम को फॉलो करते हैं, या फिर हम उसी का जो है कहना मानते हैं, गुलाम, ये कह सकते हैं गुलाम, ठीक है। परमार्थ, स्वार्थ, परमार्थ, स्वार्थ। पराजय, पराजय है, इसका क्या हो जाएगा, विजय, विजय। और पराजय को एक शब्द आप क्या लिख सकते हो, हार, हार, यही तो होगा ना। और इसका क्या हो जाएगा, पराजय हो गया, विजय, जय। आगे पराजित, अपराजित, पराजेय, अपराजेय, परार्थ, स्वार्थ, परार्थ, स्वार्थ। फिर आगे चलिए, परिग्रही, परिग्रही, परिग्रही है, और इसमें आप आ उपसर्ग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अपरिग्रही। उसी तरीके से परिचित है, परिचित है, तो परिचित में आ लगा दिया, उपसर्ग क्या हो गया, अपरिचित, अनजान। परिचित मतलब जिससे हम जिनको हम जानते हैं वो परिचित हो गया, और अनजान जिनको हम नहीं जानते हैं, या फिर अपरिचित कह सकते हैं, ठीक है, अपरिचित। परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न। परिणित, अपरिणित, परिणीत, अपरिणीत। परिपक्व, परिपक्व, अपरिपक्व। और परिमार्जित, अपरिमार्जित, ठीक है। फिर है परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। परिवर्तित, अपरिवर्तित। परिश्रम, विश्राम, परिश्रमी, आलसी। परिष्कृत, अपरिष्कृत। परिसीमित और अपरिसीमित, अपरिसीमित। तो ये आपके, आप इसमें भी देखोगे अधिकतर आपके जो है आ उपसर्ग यहां से देखिए आ से ही बने हैं, ठीक है। तो आ वाले आप ध्यान देना, इसमें आ से बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें क्या होता है, अधिकतर जो है याद करना, जो शब्द उसमें आ वाले आपको अधिक मिलेंगे, और रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उपसर्ग से ही चलना है, ठीक है। उपसर्ग के नियम लगाना है, आपको याद हो जाएगा। अब जैसे वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग, तो वी में इसका एग्जाम्पल है देश, तो इसका क्या हो जाएगा, विदेश। फिर आप पढ़ते होगे एक शब्द हो, देशज, विदेशज। पक्ष, पक्ष, विपक्ष। तो इस तरीके से देखिए वी से, वी उपसर्ग लगाने से बन रहे हैं। अभी आपने एक पढ़ा था उपसर्ग बे, बे, है ना। तो जैसे आपने एक देखा था, इसको पढ़ा, ये क्या हो गया था, बे पढ़ा, ठीक है, बे पढ़ा। फिर है बे इज्जत, क्या हो जाएगा, बे उपसर्ग लगाओ, बेइज्जत, बेइज्जत। ठीक है, बेइज्जत। और वफादार, तो क्या हो जाएगा, बेवफादार। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां देखोगे कि आपको उपसर्ग प्रत्यय हैं, तो आप जो है
खुद ही आप विलोम शब्द बना सकते हो और याद कर सकते हो। इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि हम आप पूरे विलोम शब्द अपोजिट को हम चले रटें, ठीक है। तो रटना नहीं, बस आपको उपसर्ग याद रखना है। तो और एक उपसर्ग है ना, अब इससे भी देखिए जैसे क्या है, लायक, लायक, इसमें ना लगा दोगे तो नालायक हो गया, नालायक। लायक, नालायक। और पसंद, नापसंद, नापसंद, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी उपसर्ग को देखना और जितने भी उपसर्ग हैं पढ़ना, और उनसे जितने अधिक आप नए बना सको विलोम शब्द, आप जो है कोशिश करना। और इस तरीके से आपको विलोम शब्द आने लगे, खुद ही आप याद कर लोगे और इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो आप उपसर्ग से याद करिए। और हमने बताया जो संज्ञा पद, संज्ञा पद, संज्ञा का संज्ञा पद विलोम, और क्रिया का क्रियापद विलोम, और विशेषण का विशेषण, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण पद ही विलोम होता है। ये नियम आपको याद रखना है। और विलोम शब्द जो है इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।